यस। हेलो। यस, सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2014 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। गिवन दैट a belongs to 0 से 1, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस h से 1 माइनस s t पावर 1 t पावर माइनस a 1 माइनस t a माइनस 1 dt एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है और इक्वल्स टू जी ए। इन एडिशन इट इज गिवन दैट जी ए इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 से 1, तो g ऑफ 1/2 चाहिए। तो ये जो लिमिट की वैल्यू आ रही है, दिस इज कॉल्ड जी ऑफ ए, राइट। तो बेसिकली अपन जी ऑफ ए को नोट कर लेते हैं। जी ऑफ ए है 1 माइनस एच से एच, सॉरी एच से 1 माइनस एच, टी पावर माइनस ए एंड 1 माइनस टी रेस टू द पावर ए माइनस 1 डी टी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस। ये अपन को जी ऑफ ए दिया है, तो जी ऑफ 1/2 चाहिए अपन को, राइट। तो जी ऑफ 1/2 निकाल लेते हैं। तो जी ऑफ 1/2 के लिए ए की वैल्यू को हाफ रिप्लेस कर दिया। So this is nothing but limit s tending to 0 plus integration h 1 minus h, ये हो जाएगा t रेस टू द पावर माइनस हाफ, t रेस टू द पावर माइनस हाफ, और ये हो जाएगा 1 माइनस t रेस टू द पावर माइनस हाफ dt, a की वैल्यू हाफ रखने पर, राइट। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा h से लेकर के 1 माइनस h, लिमिट की वैल्यू s टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन, दिस इज अंडर रूट टी, दिस इज अंडर रूट 1 माइनस टी, 1 अपॉन में। तो ये हो जाएगा मिला के टी माइनस टी स्क्वायर, भाई ऐसा हो गया ना, 1 अपॉन अंडर रूट टी एंड 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी, राइट, डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन तो काफी फेमिलियर है ना, इसका इंटीग्रेशन तो अपन बड़े आराम से कर सकते हैं। क्या करेंगे, नीचे क्वाड्रेटिक है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो दिस इज नथिंग बट टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर होगा, राइट। हाँ, टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर सबको बनाना आता होगा। दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो एक्स की जगह टी माइनस हाफ अपॉन ए इज नथिंग बट 1/2, दिस इज नथिंग बट 1/2 का स्क्वायर, राइट। हाँ, और इसकी लिमिट लगा देंगे अपन h से लेकर के 1 माइनस एच। नाउ सॉल्व करना है इसको। तो अगर मैं g ऑफ a की बात करूं तो दिस इज नथिंग बट g ऑफ हाफ, सॉरी a नहीं, g ऑफ हाफ। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और 2t-1, और इसकी लिमिट लग गई h से लेकर के 1 माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो दिस विल कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स 1 माइनस एच रखेंगे तो 2 माइनस 2h, तो 1 माइनस 2h, और h रखेंगे तो साइन इनवर्स 2h-1, और लिमिट लगा दी s टेंडिंग टू 0, तो 0 प्लस, सॉरी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 विच इज पाई/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1 विच इज माइनस पाई/2, तो इफेक्टिवली इसकी वैल्यू आ गई पाई, राइट। हाँ, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब जी डैश ऑफ 1/2 चाहिए, तो जी ऑफ ए तो अपने पास है ना, जी ऑफ ए तो अपने पास है, जी ऑफ ए है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रेशन एच 1 माइनस एच टी रेस टू द पावर माइनस ए 1 माइनस टी रेस टू द पावर ए माइनस 1 डी टी। अच्छा, ए है यहाँ पर, a-1 है, तो मैं इसको 1 माइनस ए से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये क्या बनेगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस जी ऑफ 1 माइनस ए निकाल रहे हैं, तो एच यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर ए की जगह 1 माइनस ए रखेंगे तो टी पावर a-1 हो गया, और 1 माइनस टी, यहाँ पर 1 माइनस ए रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस ए डी टी। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों किया ऐसा। अब मैं टी को 1/t से रिप्लेस कर सकता हूँ, किससे, बाय केपी प्रॉपर्टी, किंग्स प्रॉपर्टी। भाई लोअर लिमिट और अपर लिमिट का समीशन कितना है, 1, तो a प्लस बी माइनस एक्स, दैट मीन्स 1 माइनस टी से रिप्लेस कर दिया, तो g ऑफ 1 माइनस ए क्या आ गया,
लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एच 1 माइनस एच, यहाँ पर हो गया 1 माइनस टी रेस टू द पावर ए माइनस 1, और ये हो गया टी रेस टू द पावर 1 माइनस टी, यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस टी, दैट इज नथिंग बट टी रेस टू द पावर माइनस ए। तो ये तो इफेक्टिवली जी ऑफ ए ही बन गया ना वापस, क्योंकि जी ऑफ ए तो यही था, राइट, और वही चीज वापस आ गई। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से, कि जी ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल्स टू जी ऑफ 1 माइनस ए। अब जी डैश निकालना है अपन को, तो डिफरेंशिएट कर दिया, तो जी डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी डैश ऑफ 1 माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, राइट। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि जी डैश ऑफ ए और जी डैश ऑफ 1 माइनस ए दोनों का वैल्यू में जो रिलेशन है वो ये आ रहा है, माइनस जी डैश ऑफ 1 माइनस ए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू को हाफ पुट कर दिया, हाफ पुट करेंगे तो जी डैश ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू माइनस जी डैश ऑफ हाफ। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, 2 जी डैश ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू 0, मतलब जी डैश ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू 0। 55 वाले पार्ट का आंसर ये हो गया, इसका आंसर टी हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो ये मैच द कॉलम सवाल है, जो कि आईआईटी एडवांस 2014 के पेपर 2 में पूछा गया था, है ना। इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं, तो देखते हैं एक बार। हम्म, ठीक है, एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पी पार्ट, सॉल्यूशन। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का। हम्म, तो सबसे पहले पार्ट में बोला है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स एफ एक्स विद नॉन नेगेटिव इंटीजर कोफिशिएंट्स, है ना, जिसके नॉन नेगेटिव इंटीजर कोफिशिएंट है, lesser than or equals to 2, satisfying f of 0 equals to 0 and f of x dx is equals to 1। ठीक है, तो f of 0 की वैल्यू 0 है, एंड 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स जो है वो 1 है, और लेस देन और इक्वल्स टू 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स हैं। तो मैं पी एक्स को क्या क्या ले सकता हूँ, एक तो ये ले सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, क्वाड्रेटिक ही ले लिया, है ना, और सी की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि एफ ऑफ 0 0 है, राइट। या फिर पी एक्स में ले सकता हूँ के एक्स, है ना, कांस्टेंट वाली टर्म मैंने यहाँ पे 0 कर दी क्योंकि एफ ऑफ 0 0, एफ एक्स बोल देता हूँ पी एक्स में एफ एक्स। अब दूसरी वाली कंडीशन को देखते हैं। तो यहां से बोला गया है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स 0 से 1, ये होना चाहिए 1। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो दैट इज नथिंग बट ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा a बाई 3 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। तो दैट मीन्स 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6, नॉन नेगेटिव कोएफिशिएंट है। अच्छा, अगर मैंने क्वाड्रेटिक लिया है तो इसके लिए a नॉन जीरो हो जाएगा और इसके लिए k नॉन जीरो हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो अगर a नॉन जीरो है तो इसका मतलब इंटीजर कोएफिशिएंट के केस में सिर्फ a की पॉसिबिलिटी है कि भाई b की वैल्यू 2 हो जाए, सॉरी a की वैल्यू 3 हो जाए, और b की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तभी पॉसिबल है। अच्छा, a की वैल्यू 1 लोगे तो भी b इंटीजर नहीं बन पाएगा, a की वैल्यू 2 लोगे तो भी इंटीजर नहीं बन पाएगा, a की वैल्यू 3 लोगे तो b 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है ना? तो यहां से एक फंक्शन तो ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x²। अब दूसरी वाली सिचुएशन की बात करें, तो दूसरी वाली सिचुएशन क्या होगी, दूसरी वाली सिचुएशन यहीं से बोल सकते हैं अपन के एक्स को लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ए की वैल्यू 0 हो जाए और बी की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 हो जाए। इन दैट केस एफ एक्स क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, राइट। तो इस वाले सिनेरियो में भी हो सकता है ना, लीनियर वाला ये फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक वाला ये फंक्शन हो गया, कांस्टेंट हो नहीं सकता, तो सिर्फ दो ही पॉसिबल पॉलिनोमियल्स हैं इसके, इसका आंसर तो हो जाएगा 2।
फिर आ जाते हैं क्यू पार्ट पे, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल -√13 से √13 एट विच एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर अटेन्स इट्स मैक्सिमम। तो ठीक है, मैं 0 से √13 निकाल लेता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को पता है ये इवन फंक्शन है ना। एफ एक्स जो है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है? एक इवन फंक्शन है। एक्स को -x रिप्लेस करने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं 0 से √13 फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसको डबल कर दूंगा, उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, क्योंकि इवन फंक्शन है तो वाई एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा, राइट। तो जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा वैसा ही ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं मैक्सिमम के लिए। तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर का हो गया कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x, ये डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ये बन गया। अच्छा, यहाँ तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो है। हाँ, एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है? जीरो है, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसके बारे में तो अपन ये सॉरी जीरो क्या, पॉजिटिव है ना, ये तो पॉजिटिव है। तो इन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ लाई करेगा? 0 से 13, मतलब 4 पाई से छोटा होगा। थोड़ा सा आगे बना देते हैं ना, बड़े ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो ग्राफ बनाए अगर अपन, तो ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई। कॉसेक्स का ग्राफ बनाया तो ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, है ना। तो अगर मैक्सिमा देखना है तो मैं 0 से 2 पाई में देख लेता हूँ एक बार के लिए, फिर उसके बाद में अपन एनालाइज कर लेंगे, वैसा ही ग्राफ बनेगा। एक्स स्क्वायर को मतलब टी से रिप्लेस कर दिया मैंने। तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो लेट्स से दिस पॉइंट इज अल्फा 1 एंड दिस पॉइंट इज अल्फा 2, राइट। तो अगर दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से अल्फा 1 अल्फा 2, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई यहाँ पर सिचुएशन क्या बन रही है। तो अल्फा 1 से छोटे वैल्यूज के लिए, तो 0 से अल्फा 1 तक के लिए कॉस बड़ा है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव। फिर अल्फा 1 से अल्फा 2 में साइन एक्स बड़ा है, राइट। तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगी, है ना, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, इसके साइन पे डिपेंड करेगा, तो छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव। अल्फा 2 से 2 पाई में कौन बड़ा है? साइन एक्स, ये रहा, साइन एक्स छोटा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। तो अल्फा 1 तो क्या हो गया? मैक्सिमा हो गया, और अल्फा 2 मिनिमा हो गया। तो 0 से 2 पाई में एक पॉइंट मिला, फिर 2 पाई से 4 पाई में एक पॉइंट मिल जाएगा सिमिलरली। अब एक्स एक्सिस से आगे अपन को कितने, दो मैक्सिमा मिल गए। मैंने बोला था इवन फंक्शन है तो इतने ही मैक्सिमा पीछे भी मिलेंगे। तो ओवरऑल टोटल मैक्सिमा इस वाले कितने हो गए? 4 मैक्सिमा हो जाएंगे। दैट मीन्स इसका थर्ड से कनेक्शन हो। फिर आर वाले पार्ट की बात करते हैं, थोड़ी अपने पास जगह कम है, तो अपन एक पेज ऐड कर लेते हैं। Give me a minute। अच्छा, वैसे इतने पार्ट के बेसिस पर क्या कोई ऑप्शन टिक कर पा रहे हैं क्या, ये देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट में 2, सेकंड में थर्ड। अच्छा, इसके ऑप्शंस नहीं है। हम्म, आई थिंक मैं डालना भूल गया हूँ यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या थे, तो मैं सबके सबको ही सॉल्व कर देता हूँ, तो better रहेगा। मैच कर सकते हो तो ठीक है। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन जो था, आर पार्ट जो था ना, आर पार्ट में इंटीग्रेशन, जस्ट -2 से 2, 3x³ अपॉन 1 + e⁻x, -2 से एक मिनट, 2 ही है ना। -2 से 2,
3x² अपॉन ई पावर एक्स। तो ये तो 1 + e⁻x। ये तो काफी फैमिलियर टाइप का एक्सप्रेशन हो गया। इसको आई ले लिया तो आई को -a से a है तो 0 से a लगा दिया, f(x) प्लस f(-x)। तो f(-x) रखेंगे तो x² पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। e⁻x को मैंने ऐसा लिख दिया dx। तो क्लियरली देख सकते हैं ये e⁻x ऊपर चला जाएगा, तो 0 से 2, 3x² मैंने कॉमन ले लिया, ये बन गया 1/1 + e⁻x, और ये e⁻x एलसीएम लेने पर ऊपर गया e⁻x dx। एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर 1 + e⁻x, डिनोमिनेटर भी 1 + e⁻x, तो ये वाली क्वांटिटी तो हो गई 1। तो सिंपली आ गया 3x² का इंटीग्रेशन dx, लिमिट 0 से 2। तो x³ की लिमिट 0 से 2 लगाओगे तो ये हो जाएगा 8। तो इस वाले सवाल का आंसर तो आर वाला पार्ट तो 8 रखेगा। दैट मीन्स ये 1 से कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एस वाला पार्ट तो काफी आसान है भाई। ऊपर वाला फंक्शन क्या है? ऊपर वाले में लिमिट -a से a है। और अगर मैं इस वाले फंक्शन की बात करूं तो ये वाला फंक्शन कैसा फंक्शन है भाई? एफ ऑफ, अगर मैं इसके अंदर कॉस ऑफ -2x, x की जगह -x रख दूं, लॉग ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x। तो ये तो cos 2x हो गया, और ये माइनस बाहर आ गया और ये उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x। तो ये तो ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो माइनस किसी भी ऑड फंक्शन की लिमिट अगर -a से a लगी हुई है इंटीग्रेशन पे, तो उसका वैल्यू तो 0 होता है, न्यूमरेटर 0 हो गया। दैट मीन्स ये 4 से कनेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला कनेक्ट हो गया 2 से, सेकेंड वाला थर्ड वाले पार्ट से, आर वाला 1 से कनेक्ट हो गया, एस वाला 4 से कनेक्ट हो गया। ओके।